आज हम लोग डाकघर बचत बैंक के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि आज के आधुनिक परिस्थिति में डाकघर हमारे लिए कितना उपयोगी है। साथ ही साथ यह भी हम जानते हैं कि एक डाकघर में बैंक संबंधी कार्यों को भी संपादित किया जाता है, जिसका भी अर्थव्यवस्था में विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। कहता है, मनुष्य अपनी आय का समस्त भाग व्यय करना नहीं चाहता है। वह अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाकर रखना चाहता है। इसका कारण यह है कि वह भविष्य की अनिश्चितताओं के प्रति सजग है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह कुछ धन संचय करना चाहता है। वैसे तो धन संचय के लिए बैंक, बीमा कंपनियां आदि अनेक संस्थाएं हैं, परंतु एक तो छोटी-छोटी रकमें इकट्ठी करने के लिए अधिक सुविधा नहीं है और फिर इनकी कार्यप्रणाली भी डाकघर की तुलना में थोड़ी जटिल है। कहने का आशय यह है कि बैंक और बीमा कंपनियां सामान्य तौर पर गांव-गांव में रहने वाले लोगों के छोटी-छोटी रकमों को इकट्ठा नहीं कर पाती है। वैसी परिस्थिति में हमारा पोस्ट ऑफिस बचत खाता काफी सहयोग प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं डाकघर बचत बैंक खाता क्या है। कहता है, डाक विभाग ने छोटी-छोटी आय वाले व्यक्तियों की बचत को एकत्रित करने के लिए बचत बैंक खाता की सुविधा प्रदान की है। डाकघरों में बचत खाते की सुविधा का सर्वप्रथम प्रारंभ 1882 ईस्वी में हुआ था। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना खाता डाकघर में खोल सकता है। बचत बैंक खाते को कोई भी व्यक्ति कम से कम 20 रुपए से प्रारंभ कर सकता है। यदि किसी भी समय इस खाते में 50 रुपए से कम धनराशि रहेगी, तब डाकघर इस खाते को बंद कर देता है। अतः सेविंग खाते में कम से कम 500 रुपया रहना अनिवार्य है। इस खाते में 4% की दर से ब्याज भी दिया जाता है। 500 रुपया के साथ खाता खोलने पर चेक की सुविधा उपलब्ध है। इस दशा में न्यूनतम शेष धनराशि 500 रुपया होना आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे डाकघर बचत बैंक खाते के उद्देश्य क्या है। जहां पर हम लोगों ने बैंक के उद्देश्य, कार्य एवं उसके महत्वों को जानने का प्रयास किया था। कहने का आशय यह है कि इसमें भी बचत की भावना का ही विकास होता है, यानी बैंक संबंधी कार्यों का ही निष्पादन किया जाता है। तो कमोबेश उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डाकघर बचत बैंक खाता का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कहता है कि डाकघर बचत बैंक खाता का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है बचत को प्रोत्साहित करना। आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग गांव में बसते हैं और गांव में पोस्ट ऑफिस की सुविधा होती है और उस परिस्थिति में अगर वहां बचत खाता खोल लेते हैं तो थोड़ी-थोड़ी पैसे जमा करने की भावना का विकास इनके अंतर्गत होता है। दूसरा पॉइंट कहता है पूंजी का निर्माण। आप जानते हैं कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पैसा जमा करने पर लंबे समय पर इन लोगों को एक पूंजी का निर्माण हो पाता है, जिससे वो छोटे-बड़े व्यवसाय कर पाते हैं। आगे कहता है तीसरा पॉइंट मितव्ययिता एवं बचत भावना को जागृत करना। आप जानते हैं कि पैसा जमा करने की भावना का विकास तभी संभव है जब वो थोड़े-थोड़े पैसे को बचाकर बचत की भावना जागृत करें, तभी उनके पूंजी का निर्माण संभव हो पाता है। अगर आस-पास इस तरह की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो लोगों में मितव्ययिता और बचत की भावना का विकास होता है। आगे कहता है अप्रत्याशित घटनाओं के लिए आवश्यक धन। आप जानते हैं कि आज की सांसारिक परिस्थितियों में कभी भी किसी भी व्यक्ति को अधिक धन की आवश्यकता महसूस हो सकती है। वैसी परिस्थिति में ये छोटी-छोटी बचत की गई राशि का सदुपयोग किया जा सकता है। आगे कहता है बचत की राशि की सुरक्षा। आप जानते हैं कि बैंक, बीमा और पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए राशि
सुरक्षित होती है, जब चाहें आप इसकी निकासी कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में डाकघर बचत बैंक खाता का उद्देश्य यह भी है कि लोगों की राशि सुरक्षित रहे। अगला पॉइंट कहता है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। हम आप जानते हैं कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तु का मूल्य बढ़ता है। हम आप जानते हैं कि समय अंतराल के साथ वस्तुएं धीरे धीरे महंगी होती चली जाती है और अगर हमारे बचत की राशि को बैंक में जमा नहीं किया जाए, पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं किया जाए, तो वह राशि उतनी ही पड़ी हुई रहती है जो मुद्रास्फीति की स्थिति में परचेजिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अगर वह राशि डाकघर बचत खाते में जमा कर दी जाती है तो ब्याज की राशि के साथ साथ वह मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रण कर पाती है। अगला पॉइंट है अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य वृद्धि में रोक। कहने का आशय यह है कि हम आप जानते हैं कि हमारा ब्याज की राशि के साथ साथ मूलधन की राशि में जुड़ता चला जाता है और वह धीरे धीरे करके एक मुश्त राशि हमें प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष रूप से वह मूल्य वृद्धि की स्थिति को रोक पाती है। अब आगे कहता है कि डाकघर बचत बैंक का धीमी प्रगति के क्या कारण है। हम आप जानते हैं कि खास करके आधुनिक परिस्थितियों में बैंकों के आविष्कार के साथ साथ डाकघर बचत बैंक खाते की सुविधाओं का प्रचलन बहुत कम हो गया है। उसके पीछे का क्या कारण है, यानी डाकघर बचत बैंक की धीमी प्रगति के क्या कारण है। तो सबसे पहला है चेक सुविधा उपलब्ध नहीं, यानी कि बहुत सारे डाकघर में तो सबसे पहले बचत बैंक खाता की सुविधा नहीं है और कहीं भी है भी तो बहुत सारे में चेक की सुविधा नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है कि धीमी प्रगति का यह भी एक कारण है कि ब्याज दर काफी कम है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जनता का निर्धन एवं अशिक्षित होना भी है, जिसके कारण वो बचत की राशि को डाकघर बचत बैंक खाता में जमा नहीं कर पाते हैं। चौथा पॉइंट कहता है छोटे छोटे डाकघर में बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा नहीं है। पांचवा पॉइंट कहता है बैंकिंग प्रवृत्ति का अभाव है। इसके चलते भी ग्रामीण इलाके के जो डाकघर बचत बैंक है उनका विकास नहीं हो पाया है। अगला लास्ट पॉइंट कहता है नियमों की कड़ाई। हाँ, हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाके में रहने वाले बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम कानून को नहीं जान पाते हैं। वैसी परिस्थिति में वह डाकघर बचत बैंक खाता नहीं खोल पाते हैं। इसके कारण भी डाकघर बचत बैंक खाता की प्रगति सही ढंग से नहीं हो पाई है। अब हम लोग देखेंगे कि डाकघर बचत बैंक खाता और बैंक बचत खाता में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखेंगे अंतर का आधार, उसके बाद दूसरे कॉलम में है डाकघर बचत बैंक खाता और तीसरे कॉलम है बैंक में बचत खाता या बैंक का बचत खाता। तो सबसे पहले है खाते का नियम। कहता है समस्त देश में विभिन्न डाकघरों में एक ही प्रकार का नियम लागू होता है। पूरे देश में जहां भी डाकघर बचत बैंक खाता खोला जाता है वहां सब जगह पूरे भारत में एक नियम लागू किया जाता है। जबकि बैंक में बचत खाता अगर आप खोलने जाते हैं तो प्रत्येक बैंक का अलग अलग नियम होता है। न्यूनतम राशि कहता है इसमें केवल 20 रुपए से आप अपना खाता खोल सकते हैं, जबकि बैंक में बचत खाता खोलने जाएंगे तो कम से कम 500 रुपए की आवश्यकता होगी। अगला तीसरा पॉइंट कहता है ब्याज की दर। समस्त डाकघरों में ब्याज की दर एक ही होती है, लेकिन बैंक में ब्याज की दर बैंकों के नियमों के हिसाब से अलग अलग बैंकों के अलग अलग होते हैं। चेक का प्रयोग। कहता है कि डाकघर में देश के कुछ ही डाकघर में चेक के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध है, जबकि बैंक के संबंध में कहता है कि हर एक बैंक में चेक की सुविधा उपलब्ध होती है। पांचवा पॉइंट कहता है खातों की संख्या। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति के नाम से केवल एक ही खाता खोला जा सकता है, जबकि बैंक में कहता है एक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक बैंक में अपने नाम से अलग अलग खाता खोला जा सकता है। आगे कहता है छठा पॉइंट लॉकर की सुविधा। कहता है कि पोस्ट ऑफिस में लॉकर की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, जबकि बैंकों में लॉकर की सुविधा उपलब्ध होती है। संयुक्त खाता सातवां पॉइंट है। कहता है कि डाकघर के बारे में इसमें संयुक्त नाम से खाता का संचालन नहीं किया जा सकता है, जबकि बैंक में संयुक्त खाता खोला जा सकता है, यानी ज्वाइंट अकाउंट खोला जा सकता है।
कहता है 8वां खाते का हस्तांतरण। कहता है देश के किसी भी डाकघर में जिसमें बचत बैंक खाता की सुविधा होती है, खाते का हस्तांतरण कराया जा सकता है। जबकि बैंक के संबंध में कहता है कि वह अपने ही बैंक के किसी दूसरे शाखा में ट्रांसफर कराया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि डाकघर बचत बैंक खाता और बैंक बचत खाता में क्या अंतर है। अब एक पॉइंट और बच जाता है जो सामान्य तौर पर डाकघर के द्वारा ही जिसकी शुरुआत की गई थी, वह है सुकन्या समृद्धि योजना। कहता है डाकघर की नवीनतम बचत योजना है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति जो लड़की का वास्तविक या वैधानिक संरक्षक है, उसके नाम से खाता खोला जा सकता है। यह खाता बच्चों के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है। इस खाते में न्यूनतम राशि 250 रुपया तथा अधिकतम 1.5 लाख एक वित्तीय वर्ष में जमा किए जा सकते हैं। इस खाते पर 1 जुलाई 2019 से 8.4% ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है। यह खाता 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर बंद किया जा सकता है। कन्या के विवाह के अवसर पर 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद सामान्य प्रीमेच्योर क्लोज अनुमति दी जाती है। धन्यवाद।